हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी 2017। मैं विशाल वर्मा फिर आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ 12th क्लास का मैट्रिक्स, और वो भी 100% स्कोर के साथ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है, बस मेरे साथ साथ चलना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आपको भी पढ़ना है। 100% आप स्कोर कर पाओगे, 100% मार्क्स। ठीक है, तो मैट्रिसेस क्या होता है, 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस हमें क्यों जरूरी है, क्या होता है मैट्रिसेस, और टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस होता क्या है, क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म एज रो एंड कॉलम। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दें रो और कॉलम्स में, इसको क्या कहते हैं, हम मैट्रिसेस कहते हैं। अब मैट्रिसेस क्यों भाई, वैसे भी तो हम कर सकते हैं ना, मैट्रिसेस के बिना भी तो हमें कोई इंफॉर्मेशन दी है तो हम उसको ही बता सकते हैं। अगर कोई थ्योरेटिकल आपको दे रखा है कि आपको बोले कि एक पर्सन है जो कि जो पेन खरीदता है या पेंसिल खरीदता है, तो वहां पे हमें थ्योरेटिकल लिखा होगा कि एक पर्सन ने पेन खरीदे, इतने पेन खरीदे, इतनी पेंसिल खरीदी, 10 पेन, 10 पेंसिल, 10 इरेजर खरीदी। और दूसरा पर्सन है उसने भी ऐसी खरीदा 15 पेंसिल्स और फिर 15 पेंसिल्स और फिर 20 पेन खरीदे, इरेजर खरीदी। तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है पढ़ने में। तो ये इससे क्या होता है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम एक ही नजर में देख के बता सकते हैं क्या खरीदा उसने। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, सपोज कि एक पर्सन है ए, उसने 30 रुपीज का पेन खरीदा और पेंसिल खरीदी कितने में, 20 रुपीज में। तो हमने देखा, तुरंत ही बता दिया 30 रुपीज में पेन खरीदे और 20 रुपीज में पेंसिल खरीदी है। अगर यही चीज मैं यहां पे बात करूं तो पेन कितने खरीदे, 3 पेन्स खरीदे, 7 पेंसिल्स खरीदी। सपोज कि एक पर्सन ए है जिसने 3 पेन खरीदे और क्या खरीदा है, 3 पेन खरीदे हैं पर्सन ने, और पेंसिल 2 और इरेजर 1। एंड बी पर्सन है एक जिसने 7 पेन खरीदे हैं और 6 पेंसिल खरीदी है और 9 इरेजर्स खरीदे हैं। और एक सी पर्सन है जिसने 5 पेन खरीदे हैं और 9 पेंसिल खरीदी है और 3 इरेजर खरीदे। तो ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन आप एक देखते ही बता सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या क्या खरीदा और किस किसने खरीदा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर किसी भी डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं। तो मैट्रिसेस में सबसे मेन चीज आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। अब ये रो क्या है भाई और कॉलम क्या है, तो ये ट्राइंगुलर जो दिख रहा है, जो ट्राइंगुलर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये क्या होती है, हमारी रोज होती हैं। एंड ये वर्टिकल जो दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो हमें क्या करना होता है, यहां पे भी शो करना होता है 3 इंटू 3। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां पे देखोगे 3 इंटू 3 बता दोगे, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे पता चलता है, तो एलिमेंट क्या है, ये जो एलिमेंट है हमारा आर इंटू सी का मतलब है रो इंटू कॉलम। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, ए आई जे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो क्या होगा, A11 लिखेंगे उसे हम। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम की, तो 1 इंटू 1 और 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। इसको ऐसे अरेंज करते हैं। तो देखते हैं एक बार कि कोई भी ऑर्डर किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, मैंने बोला था कि ए आई और जे, इससे हम एलिमेंट को बताते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट यहां पे फर्स्ट वाले एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट 1 रो और 1 कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो फर्स्ट रो, अगर मैं फर्स्ट रो की ही बात कर रहा हूं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आऊंगा तो ये A12 हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद आऊंगा फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम पे, तो उसको लिखेंगे हम A13।
तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे सेकंड रो की बात कर रहा है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3, ये R1 रो, ये R2 रो, ये R3 रो। आपका ये मैंने क्या बनाया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम सेम होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A31, ये A22, A32, A23, A33। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। तो यहां पे आपको ऐसे अरेंज करने होते हैं एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे फर्स्ट आता है आपका रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अभी मैंने बोला था रो और कॉलम होने चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, ओनली वन रो होगी, सिर्फ एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता हमें, 2 कॉलम हो, 1 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 4 हो, लेकिन रो एक ही होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला 1 होना चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स सेम इसी की तरह, पहले तो इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, 1 into 3, क्योंकि 1 रो एंड 3 कॉलम्स, अगर मैं 2 कॉलम्स लेता तो 1 into 2 हो जाता। अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, मैट्रिसेस के अंदर क्या होना चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए, रो से हमें मतलब नहीं है, रो कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 3 4 5, मैंने 3 वाला लिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 1, 1 2 3, 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आपको पता है क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टिसेस से मिलाते हैं जिसको, वैसे ही है अपोजिट वर्टिसेस, लेकिन ऑलवेज यहां से होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए, A11 से A33 तक आना चाहिए, ये वाला कंसीडर नहीं करना है हमें, ठीक है, यही वाला क्या करना है, डायगोनल लेना। तो डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है कि ये वाले डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, ये हमारे जीरो होंगे, सारे ही जीरो होंगे, डायगोनल वाले 5 15 50 ले लिया मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो, लेकिन क्या होना चाहिए, डायगोनल वाले डिफरेंट होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, 0 0 होने चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर 3 into 3, और डायगोनल मैट्रिक्स उसी में बनेगा जिसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे कि मैंने 5 5 5 लिया है, 2 2 2 भी ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3 into 3 होगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें रोज इक्वल टू कॉलम होने चाहिए, रो क्या होना चाहिए, कॉलम के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे 3 into 3 है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, बस ये कॉलम वाला क्या हो गया, सेम है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सेम। अब नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको मैं स्टार बना रहा हूं, क्यों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम डायगोनल स्केलर की तरह, बस यहां पे क्या होना चाहिए, जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, सब जगह सेम होगा, 1 1 1 होगा, इसको क्या कहते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इसको सिर्फ आई लिख दिया जाता है, आई लिख दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे मैंने ई लिया है तो आप मैंने यहां पे आई लोगे, आई ऑलवेज लेना है क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू आई जे मैंने बताया था, आई क्या होता है, हमारा रो होता है, एंड जे क्या होता है, कॉलम होता है, वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे की पावर 2 डिवाइड बाय 2। तो पहली बात तो 2 into 2 की मैट्रिक्स बोली है हमसे, तो 2 into 2 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, क्या बताया था मैंने, A11 होता है, यहाँ पे A12 होगा, A21 होगा एंड A22 होगा, तो ये तो आपके एलिमेंट बनेंगे। तो अब एलिमेंट कैसे बनेंगे, इससे बनेंगे, ये जो आपको दिया हुआ एलिमेंट, इससे बनाने एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 1 रखते हैं,
तो A11 रखेंगे तो क्या होगा 1 + 1 डिवाइड बाय 2 और 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो गया। तो हमारा A11 जो एलिमेंट आया है वो 2 आ गया। अब ऐसे ही चेक करते हैं A12 एलिमेंट, तो 1 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारा A12 एलिमेंट आ गया। इसके बाद A21 चेक करते हैं। A21 एलिमेंट क्या होगा हमारा, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, तो ये भी सेम 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब लास्ट आपका A22 एलिमेंट बचता है, तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 और 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4 डिवाइड बाय 2, 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2, 8 आ गया। तो ये A22 जो एलिमेंट आया है वो आपका 8 आ गया। तो आपको क्या करना है, बस इस मैट्रिक्स के अंदर रखना है। A11 एलिमेंट है आपका 2, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, और A12 एलिमेंट है आपका 9/2, तो ये 9/2 रख देते हैं। A21 एलिमेंट भी सेम है आपका 9/2, तो ये भी 9/2 रख देते हैं। एंड A22 एलिमेंट आया आपका 8। तो आप ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या मैट्रिक्स बनी है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अगर दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, और इक्वल तभी होंगी जब उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ली मैंने, A इक्वल है अगर B के, तो यहाँ पे इसके जो ऑर्डर्स हैं, जो एलिमेंट है A11 और A12, A21, A22, मैं 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिए, तो B जो होनी चाहिए वो भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। B11, B12, B21 एंड B22, तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। और अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, और ये A21 B21 के इक्वल, A22 B22 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके ऑर्डर्स जो होंगे, जो एलिमेंट होंगे, वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए। जैसे A11 है तो B11 के, ऐसा नहीं करना कि A11 को A12 के कर दो, A11 को A11 के करना है, A12 को A12 के करना है, ऐसे ही A21 को A21 के। और अगर इसके बाद अगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो 3 हो जाए, तो वहां पे कैसे करोगे, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लेता, थर्ड ऑर्डर लेता, वो किसी के इक्वल ही नहीं हो पाता, तो वहां पे इक्वल मैट्रिक्स होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हमारे सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है, सेम की इक्वेशन दे रखी है आपको, दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, दोनों इक्वल है, तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो एक्स ये रहा, ये कौन सा एलिमेंट है, A21 है, तो ये A21 है, तो ये B21 के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने इसको A लिया और इसको B लिया, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे y है, तो y किसके इक्वल होना चाहिए, ये B11 है, तो A11 के होना चाहिए, तो y क्या होगा हमारा, y 4 के इक्वल हो जाएगा। एंड सेम z जो है हमारा, z किसके इक्वल हो जाएगा, ये A12 है, ये B12 है, तो z किसके इक्वल होगा हमारा, z3 के इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगा सबको ये यहाँ तक। तो अगर इस वीडियो में आपको इस मैट्रिसेस में अभी तक जो भी डाउट है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी 2017।